नमस्कार नन्हे निंजास। आज हम लेकर आए हैं बहुत मज़ेदार और आसान चैप्टर 10 बनाएं। क्या आप जानते हो अलग अलग संख्याओं को मिलाकर हम 10 कैसे बना सकते हैं? जैसे 7 और 3 मिलकर बनाते हैं 10 और 6 और 4 भी मिलकर बनाते हैं 10। तो चलिए इस मज़ेदार सफ़र में हम सीखेंगे खेल खेल में कैसे छोटी छोटी संख्याएं मिलकर बड़ी संख्याएं 10 बनाती हैं। तो तैयार हो जाओ बच्चों, दिमाग को तेज करने के लिए और मजे मजे में 10 बनाने की इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 4 10 बनाएं। बिंदुओं वाला कीड़ा। यहाँ लिखा है, क्या आपने कभी ऐसा कीड़ा देखा है? इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं। बच्चों, ये जो कीड़ा है इसे लेडी बग कहते हैं इंग्लिश में, और ये कीड़ा आपको अपने आसपास पार्क में आराम से देखने को मिल जाता है। इसके शरीर पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, इस तरह के निशान। क्या आपने कभी इन बिंदुओं को ध्यान से देखा है? तो आपने कभी देखा है कि इनके शरीर पर ये जो बिंदु होते हैं ये सब पे अलग अलग होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कीड़े पर बिंदुओं की संख्या को लिखिए। यहाँ हमें बिंदुओं की संख्या को गिनना है और इस बॉक्स में लिखना है। तो चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। आगे गिनते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे लिखेंगे 5। अगले कीड़े को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें लिखेंगे हम 6। आगे ये जो अगला कीड़ा है इसे देखते हैं। 1 2 3। इसमें लिखेंगे हम 3। आगे क्या दे रखा है बच्चों? आइए कुछ वस्तुओं जैसे इमली के बीज। आपने देखे इमली के बीज काले रंग के होते हैं, इमली के अंदर से निकलते हैं वो, ठीक है। कंकड़, कंकड़ मतलब छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। बटन, बटन तो आप सबको पता है। बिंदी, बिंदी भी पता है, जो आपकी मम्मी लगाती हैं माथे पर, उसे बिंदी कहते हैं। बिंदी इत्यादि से कुछ डिजाइन बनाए। आपको क्या करना है, ये सामान में से जो आपको सामान मिल जाए उससे इस तरह से ये जो साइड में दे रखा है ना, इस तरह के डिजाइन बनाने हैं और हर डिजाइन में बिंदुओं की संख्या बतानी है। यानी आप जो भी डिजाइन बता रहे हो उसमें कितनी बिंदु लगी, आपको उसकी संख्या बतानी है, ठीक है। आप भी करना ये घर पे डिजाइन बनाना। जैसे इन्होंने क्या किया, ये देखो लाल और पीली बिंदुओं से कुछ डिजाइन बनाए हैं। लाल बिंदियों के लगाने से बनी संख्या को पहचानिए और लिखिए। तो ये जो यहाँ पर है, हमें इन बिंदुओं को गिनना है और इस संख्या को हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे ये वाली जो है ना डिजाइन, इसमें कितनी, ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है इसमें कितनी बिंदुएं यूज हो रही हैं? 1 2 3 बिंदु। आगे यहाँ पे ये जो डिजाइन है इसमें कितनी बिंदु यूज हो रही हैं? 1 2 3 4, 4 बिंदु। आगे इस वाले डिजाइन में कितनी बिंदु यूज हो रही हैं? 1 2 3 4 5, 5 बिंदु। अब यहाँ हमें क्या करना है, एक गेम खेलना है। इस गेम को खेलने के लिए 2 लोगों की जरूरत है। आपने कभी लूडो की डाइस देखी है? पासा बोलते हैं उसे हिंदी में, है ना। सबने लूडो खेली होगी, सबने देखी भी होगी। उसकी ये जो डाइस होती है, जो पासा होता है, इसे फेंकना है और जो भी नंबर आपका आएगा, जैसे आपका आया अगर 3 नंबर, तो आपको अपना कोई भी रंग, पसंद का कोई भी रंग, जैसे लाल, कोई भी आपको जो रंग पसंद हो, वो जहां पर भी 3 बिंदु है वहां पर भरना है। जैसे इसमें भर सकते हैं, इसमें भरना है, 3 नंबर आया तो इसमें भरना है, इसमें भरना है, इसमें भरना है, इसमें भरना है। इन सब में आप रंग भर सकते हैं। फिर आपके दोस्त की बारी आएगी, उसका जैसे नंबर आया 4, तो वो जहां जहां पे 4 लिखा होगा वहां पे अपना रंग भरेगा, लेकिन वो दूसरा रंग भरेगा। जैसे आपने लाल रंग यूज किया है तो वो लाल रंग यूज नहीं करेगा, वो डिफरेंट कलर यूज करेगा। यानी वो नीला यूज कर सकता है, हरा यूज कर सकता है, कोई भी अलग कलर यूज करेगा। और जहां पर भी 4 बिंदु है वहां पर उसमें रंग भर देगा कुछ ऐसे, जैसे यहाँ 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 यहाँ, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपको अब आपकी बारी आ जाएगी, फिर आपके दोस्त की बारी आएगी, फिर
एंड में जब गेम खत्म हो जाएगा तो आपको देखना है कि किसने सबसे ज्यादा अपने कलर से बॉक्स भरे, यानी लाल वाले के अगर ज्यादा होंगे तो वो जीतेगा और अगर नीले वाले के ज्यादा होंगे तो वो जीतेगा। मजेदार है ना गेम, आप जरूर खेलना इसे। नेक्स्ट है, ये एक छोटी सी कहानी है, टूटते बटन। इसमें यहाँ पे क्या है, ये एक बंदर दे रखा है और बंदर को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है खाना, केले। तो यहाँ पर ये जो बंदर है इनका नाम है गोला बंदर और इन्हें केले खाना बहुत पसंद है। तो चलो कहानी को पढ़ते हैं। गोला बंदर ने अपनी पसंद की 4 बटन वाली कमीज पहनी। ये देखो बच्चों, ये जो इन्होंने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई है इसके अंदर कितने बटन हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है। और वह केले के बाग में पहुंच गया। अब ये यहाँ पर बच्चों ये केले के बाग में पहुंच गए, यानी जहाँ पर बहुत सारे केले लगे होते हैं। उसे केले खाना बहुत पसंद था, जैसे सब बंदरों को पसंद होता है ना, तो उसे भी केले खाना बहुत पसंद था, जिस कारण से वह खूब सारे केले खा गया। अब वो बहुत सारे केले खा गया बच्चों, ठीक है। सोचो अधिक केले खाने से क्या हुआ होगा। अब इतने सारे केले खा गया तो क्या हुआ होगा, उसका एक बटन टूट गया, उसका पेट मोटा हो जाएगा। इतने सारे केले खाएगा तो पेट मोटा हो जाएगा, तो पेट मोटा हो जाएगा तो उसका बटन टूट के गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने केले खाने नहीं छोड़े। अब उसका बटन गिर गया, देखो ये जैसे दूसरी पिक्चर में दिखा रहे हैं, उसका बटन गिर गया लेकिन फिर भी उसने केले खाने नहीं छोड़े, जिससे उसकी कमीज के बटन एक एक करके टूटते गए। अब उसके धीरे धीरे करके बटन टूटने लगे। ये देखो बच्चों, सबसे पहली पिक्चर में कितने बटन है, 1 2 3 4, यहाँ पर है 4 बटन। फिर यहाँ एक टूट गया, ये देखो ये टूटता हुआ बटन दिख रहा है साइड में। हाँ, तो अब कितने बच गए, 1 2 3, अब बचे 3 बटन, ठीक है। अब फिर अगली पिक्चर में एक और टूट गया, अब कितने बचे, 1 और 2। अगली पिक्चर में वो भी टूट गया, कितना बच गया, सिर्फ 1 बटन। और आखिरी पिक्चर में वो भी टूट गया और सारी कमीज खुल गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, शून्य, इसे कहते हैं शून्य, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करना है हमें, यहाँ पेड़ की एक टहनी दिखाई हुई है, इसके ऊपर कुछ चिड़ियाएं बैठी हुई हैं। तो पेड़ की टहनी पर बैठी चिड़ियाओं की संख्या लिखनी है हमको, ठीक है। जो उड़ जाएंगी उनकी नहीं लिखनी है, जो बैठी रहेंगी उनकी ही संख्या हमको लिखनी है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चिड़ियाओं को गिनना। 1 2 3, यहाँ 3 चिड़िया हैं। अब यहाँ दूसरी पिक्चर में देखो बच्चों, एक चिड़िया उड़ गई, इसको हम नहीं गिनेंगे, तो कितनी रह गई, 1 2। आगे एक और उड़ गई, अब कितनी रह गई, 1। अब एक भी उड़ गई, तो यहाँ पे कोई भी नहीं चिड़िया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपको 0 लिखने का अभ्यास करना है। यहाँ पे डॉट्स दे रखे हैं, इसके ऊपर अपनी पेंसिल चला के आपको 0 लिखने की कोशिश करनी है। अब आगे कुछ प्रश्न है, आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं। ये कैसा सवाल है, रात में कभी सूरज दिखता है, सूरज तो सुबह आता है, तो इसका उत्तर है 0। हमें रात में कितने सूरज दिखते हैं, 0। अगला प्रश्न करते हैं, आपको दोपहर में कितने चांद दिखते हैं। ये फिर से अजीब सवाल है, दोपहर में चांद कहाँ दिखते हैं, चांद तो हमें रात को दिखाई देता है ना, तो इसका भी उत्तर है 0। हमें दोपहर में 0 चांद दिखता है, यानी कोई भी चांद नहीं दिखता है, ठीक है। अब ये बच्चों आ गया आस्था का 10वां जन्मदिन, 10th बर्थडे, ठीक है। जन्मदिन मनाना सबको अच्छा लगता है ना, ऐसे यहाँ पे देखो ये आस्था का जन्मदिन है। आज आस्था का 10वां जन्मदिन है। उसके पिताजी ने सबके लिए हलवा बनाया। क्या बनाया, ये देखो हाथ में हलवा। वह अपने मित्रों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। ये दोनों उसके मित्र हैं और ये उनके साथ अपना जन्मदिन मना रही है। उसने अपने जन्मदिन पर डैश दिए जलाए। आपको ये दिए गिनने हैं, ये जो जले हुए हैं, ठीक है, और इसे इस बॉक्स में लिखना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आपको लिखना है 10 दिए जलाए। नीचे क्या करना है, वस्तुओं की संख्या गिनिए और नीचे लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, उन्हें हमें काउंट करना है और नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माला के ये जो है मोती, हमें ये गिनने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ लिखेंगे हम 10 मोती। नीचे गिनते हैं, लड्डुओं को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लड्डू हैं। अब रंग गिनते हैं, ये कलर्स को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे भी 10 हैं। आगे इन केलों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। आगे इन पत्तियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी 10 पत्तियां हैं। आगे हमें क्या करना है बच्चों, गिनिए और 10 रंगीन मोतियों वाली लड़ी बनाइए। तो यहाँ पर कुछ मोती दे रखे हैं, हमें इन्हें गिनना है और हमें इसे 10 वाली मोती बनाने हैं, यानी जो कम है वो हमें खुद लगाने हैं रंगों से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कितने मोती हैं इसमें। पहले वाले में 1 2 3 4 5 6 6 मोती हैं। 6 मोती है ना, अब हमें और मोती लगाएंगे और हमें से 10 तक पहुंचाना है। ये लग गया 7 8 9 और 10। ठीक है ना बच्चों, तो ये 4 मोती हमने लगाए और ये कहाँ तक बन गई, 10 की माला। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे भी 10 की माला बनानी है। इन मोतियों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 मोती हैं। इसमें हमें और मोती लगाएंगे। 8 9 10। 10 की माला बन गई। हमने ये 3 मोती लगाए साथ में, तो 10 की माला बन गई। आगे और करते हैं। 1 2 3 4 4 मोती हैं। आगे बनाते हैं। 5 6 7 8 9 10। तो 4 में 6 मोती और ऐड करें तो बन गए 10 मोती। आगे देखते हैं, 2 मोती हैं, 1 और 2। अब इसमें हम आगे मोती कितने लगाएं, 3 4 5 6 7 8 9 10। 8 मोती और लगा दिए 2 में, तो बन गए 10 मोती की माला। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 10 का फ्रेम तैयार करना है। ठीक है, बटनों के चित्र में। ठीक है जी, यानी कुछ इन्होंने दे रखा है और बाकी के हमें खुद से बनाने हैं और 10 का फ्रेम पूरा बनाना है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर मोती 10 के बनाए, ऐसे हमें बटन भी 10 के बनाने हैं। पहले वाला करते हैं। 1 2 3। आगे और बटन लगाएंगे हम। 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही अगला करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 बटन इन्होंने दे रखे हैं। आगे और लगाते हैं। 7 8 9 10। 4 बटन और लगा दिए, बन गए 10। यहाँ देखते हैं, 2 बटन दे रखे हैं, 1 और 2, और आपको आगे बटन लगाने हैं। देखते हैं कितने बटन और लगेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 2 में 8 बटन और लगाए तो बन गया 10। आगे करते हैं। यहाँ सिर्फ 1 बटन दे रखा है, तो कितने बटन और लगेंगे कि 10 बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बटन और लगेंगे, बन जाएगा 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न के अनुसार छड़ी द्वारा बांटी गई संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। यहाँ क्या करना है, कुछ सामान दे रखा है, ये कुछ चीज सी दे रखी है और बीच में एक छड़ी लगा रखी है। छड़ी के दाएं तरफ, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ जो संख्या बन रही है उसे हमें लिखना है, और जो बाएं तरफ बन रही है यानी उल्टे हाथ की तरफ बन रही है उसे भी हमें
लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहले वाला इन्होंने करके दिखा रखा है, छड़ी को रखा है, छड़ी के बाईं तरफ बन रहा है 1 और छड़ी के दाईं तरफ बन रही हैं 4, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ पे इन्होंने 4 लिख दिया है। अब हम आगे क्या करेंगे, छड़ी को थोड़ा सा और खिसकाएंगे और फिर संख्या को लिखेंगे। पहले लिखेंगे 1 2 बाईं तरफ और फिर आगे लिखेंगे 1 2 3 दाईं तरफ, 2 और 3। नेक्स्ट आगे हम छड़ी को थोड़ा सा और आगे करेंगे, फिर इधर के गिनेंगे बाईं तरफ के 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 3 और फिर आगे लिखेंगे 1 और 2, 3 और 2। बच्चों ये सब संख्याएं मिलके 5 बना रही हैं। ठीक है, आगे करते हैं, छड़ी को फिर से आगे करते हैं, फिर इसे गिनते हैं 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4 और फिर दाईं तरफ लिखेंगे 1, 4 और 1 मिलके बन जाएगा 5। आगे क्या करेंगे, आगे फिर इन्होंने छड़ी को आगे कर दिया है। अब इस तरफ लिखेंगे हम 1 2 3 4 5, यहाँ आएगा 5 और दाईं तरफ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, 5 और 0 मिलके बन जाएगा 5, क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। आगे एक और मजेदार गेम है। इसमें क्या करना है, आपको और आपके दोस्त को एक खेल खेलना है। जैसे आपके मित्र ने आपको उंगली दिखाई, 3 उंगली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 उंगली में कितनी और उंगलियां होनी चाहिए कि वो 5 बन जाए, आप बताओ। तो उसका उत्तर है 2, तो आपको दिखानी है 2। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आपके मित्र के साथ 5 की संख्या बनाने की कोशिश करनी है। बच्चों अब बारी है हमारे मजेदार फन गेम की। अब आपको दिखेगा एक मजेदार चित्र, तो तैयार हो जाओ। 3 2 1 शुरू करो। तो बच्चों बताओ, क्या आपने उत्तर ढूंढ लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना। देखना कौन ज़्यादा तेज़ है। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।